नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य बिकने लगा है। खरीदारों में ये होड़ मच गई है कि डॉन की दौलत कौन कितनी ज्यादा कीमत में खरीदेगा। ये उस शख्स की संपत्तियों की नीलामी इस वक्त मुंबई में चल रही है जिसने अपने खौफ के दम पर न जाने कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया और उन संपत्तियों को अपने नाम करा लिया। दाऊद इब्राहिम डॉन के संपत्तियों की नीलामी को लेकर किसी तरह का कोई खौफ डर किसी में नहीं दिख रहा। यहां तक कि डॉन की नीलामी में पहुंचने वालों ने डॉन दाऊद को चुनौती भी दे डाली। दानव कंपनी थी, उससे अब किसी को डर और भय नहीं है। किसी भी प्रकार की डरने की और भय की कोई आवश्यकता नहीं। इसको एम्बुलेंस बना के या तो यहाँ के लिए हम छोड़ देंगे। डी कंपनी के नाम से उसको जला देंगे, उसकी प्रतिमा लगा करके। 15,700 की गाड़ी की कीमत थी, वो भी 3,20,000 तक गए। सिर्फ वो गाड़ी पे है तो हमने कहा जो प्रतीकात्मक हम ले लेते हैं। जिस अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से बड़े बड़े रसूख वाले लोग भी कांपते हैं, उससे हिंदू महासभा ने चुनौती दी है। दाऊद के गुर्गों के गढ़ में जाकर उसकी दहशत को बेमानी साबित करने का दावा करने के लिए एक बाबा मुंबई पहुंच गए। एक तरफ मुंबई में दाऊद की संपत्ति की नीलामी की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी की तस्वीरें हैं। डॉन की दौलत को खरीदने वालों के दिल से खौफ निकालने के लिए स्वामी चक्रपाणी नीलामी में पहुंचे। दाऊद के रेस्तरां और दूसरी संपत्तियों को खरीदने के लिए स्वामी चक्रपाणी कुछ इस अंदाज में पहुंचे। सुरक्षा के बीच मोबाइल पर बात करते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी साउथ मुंबई के होटल डिप्लोमेट आए। यहां उन्होंने दाऊद की दौलत खरीदने के लिए बोली लगाने का फैसला किया और टोकन लिया। बेखौफ होकर बाबा ने अपना टोकन हवा में लहराते हुए मीडिया को दिखाया और फिर डॉन की संपत्ति का सौदा करने के लिए पहुंच गए होटल के अंदर। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। डॉन दाऊद की संपत्ति में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है हिंदू महासभा ने। हालांकि हिंदू महासभा का यह दावा है कि वो डॉन की दौलत से ज्यादा डॉन नाम की दहशत को खत्म करने की कोशिश में है और इसीलिए जिस होटल में दाऊद की संपत्ति की बोली लग रही थी उसमें हिंदू महासभा ने पहुंचकर एक बेहद पुरानी और कम कीमत की कार को करीब 10 गुना ज्यादा दाम देकर खरीद लिया। मुंबई में तमाम जगहों पर दाऊद की प्रॉपर्टी होने के दावे किए जाते रहे हैं। इनमें से 7 संपत्तियों को सीज करके मुंबई पुलिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने इन्हें नीलाम करवाने का पूरा प्लान तैयार किया। साउथ मुंबई के होटल डिप्लोमेट में दाऊद की दौलत पर बोली लगाने वालों को बुलाया गया। हालांकि यही उम्मीद की जा रही थी कि डॉन की संपत्ति खरीदने के लिए शायद ही लोग सामने आए, लेकिन होटल डिप्लोमेट के बाहर कुछ और ही मंजर दिखा। डॉन की संपत्ति हासिल करने की रेस में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने नीलामी स्थल पर पहुंचकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ डॉन की दौलत को खरीदने आए हैं, बल्कि लोगों के दिलों में दाऊद के नाम की जो दहशत है उसे भी वो खत्म करके रहेंगे। नीलामी में डॉन की कार खरीदने का दावा करने वाले स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि वो दाऊद की संपत्तियां खरीदने वालों को भी संरक्षण देंगे। हमने पहले ही बताया था कि इसको एम्बुलेंस बना के या तो यहाँ के लिए हम छोड़ देंगे और अगर उस लायक भी नहीं होगा तो डी कंपनी के नाम से उसको जला देंगे, उसकी प्रतिमा लगा करके। दानव कंपनी थी, उससे अब किसी को डर और भय नहीं है। सब लोग शामिल हुए, यहाँ तक कि जो गाड़ी जो सबसे कम कीमत की थी उस पे भी बोली लगी और उसका 3,20,000 गया। आप सोच सकते हो लेने की होड़ है।
और वहाँ पे जितने लोग थे सब लोगों ने वो किया और हमने कहा कि बिल्कुल आप लीजिए और हर प्रकार से हम भी सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की डरने की और भय की कोई आवश्यकता नहीं। मुंबई के होटल डिप्लोमेट में कुल 7 संपत्तियों की नीलामी रखी गई। कुल 7 संपत्तियों में सिर्फ दिल्ली जायका को ही दाऊद की संपत्ति बताया गया है। बाकी संपत्तियों के मालिकाना हक को लेकर संदेह की स्थिति है। नीलामी के लिए कुल 3 तरह के विकल्प रखे गए। बोली के जरिए नीलामी, ई टेंडर के जरिए नीलामी और बंद लिफाफों के साथ नीलामी। खुली बोली लगाने के लिए सिर्फ 2 लोग पहुंचे, देश सेवा समिति और सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट। देश सेवा समिति ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए की बोली लगाई। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 4 करोड़ 27 लाख रुपए की बोली लगाई। सभी संपत्तियों को स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के तहत सीज किया गया था। भिंडी बाजार के पास रौनक अफरोज नाम से दाऊद की प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है दिल्ली जायका रेस्टोरेंट। खुली बोली में सबसे ज्यादा कीमत लगाने वाले देश सेवा समिति के फाउंडर का कहना है कि वो दाऊद से नहीं डरते, इसीलिए उनकी संपत्ति की नीलामी में पहुंचे हैं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम किसी भी हालत में हमारा देश का जो ऑनर जो है, देश को इस शर्म से हम बचाना चाहते हैं। और भले हम बोली में सक्सेस हो न हो, लेकिन ये बोली में भाग लेके हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, हम देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दाऊद की संपत्तियों की नीलामी से ज्यादा हिंदू महासभा ने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये कि हिंदू महासभा को आखिर नीलामी में शामिल होने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हिंदू महासभा सिर्फ दाऊद की दहशत को खत्म करने के लिए सामने आई है? हिंदू महासभा दाऊद की संपत्ति खरीदने वालों को संरक्षण क्यों देने का दावा कर रही है? क्या दाऊद की कथित कार को एम्बुलेंस बनाने से उसकी दहशत खत्म हो जाएगी? हिंदू महासभा दाऊद की कथित कार को जलाकर क्या संदेश देना चाहती है? क्या दाऊद की संपत्ति की नीलामी में शामिल होकर हिंदू महासभा इस पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देना चाहती है? कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आइए सीधे मुंबई लिए चलते हैं मुनीश पांडे, जहां ये नीलामी चल रही है उसके बाहर से हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, क्या जिस तरह से लोग शामिल हुए हैं इस बोली में, एक से बढ़कर एक बोली लगा रहे हैं, ये वाकई डॉन की दहशत खत्म करने में इससे मदद मिलेगी? मुनीश जी सर, बिल्कुल लोगों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। अगर बात करें होटल अफरोज की, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा थी और उस पर बिड लगाने वाले थे सीनियर जर्नलिस्ट बालाकृष्णन। हालांकि छोटा शकील ने धमकी दी थी बालाकृष्णन को कि अगर उसने फॉर्म भरा और उन्होंने बिड लगाया तो कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कल की तारीख में उन्होंने फॉर्म भरा और आज उन्होंने बिड भी लगाया हुआ है। और जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख रुपए का बिड लगाया हुआ है और वो लगभग उनके हाथ में। मुनीश ये भी बताइए जल्दी से कि बोली किस तरह की चल रही है नीलामी इस वक्त? फिलहाल 7 प्रॉपर्टी थी जो जिसमें से कि 4 गुजरात में प्रॉपर्टी है, 3 मुंबई में प्रॉपर्टी है। उन 7 प्रॉपर्टी का बिड किसने जीता हुआ है, इस बात की जानकारी मित्तल कोर्ट में दी जा रही है। 2 जो प्रॉपर्टीज थी उसको लेकर साफ हो गया है। बालाकृष्णन होटल अफरोज को ले चुके हैं और इसके अलावा जो एक कार की बात थी उसको हिंदू महासभा ने अपने हाथ में। बिल्कुल मनीष, दोबारा हम आपके पास आएंगे। दाऊद ने मुंबई के अलावा विदेशों में भी काले धन से अकूत संपत्ति खरीदी है। खासकर के दुबई और पाकिस्तान के कराची में डॉन दाऊद इब्राहिम की दौलत की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ब्रिटेन से लेकर तमाम देशों तक में दाऊद की संपत्तियां हैं। डॉन की काली कमाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 4 महाद्वीपों के 10 देशों में फैली है। सूत्रों की माने तो दुबई में दाऊद के 5 स्टार होटल हैं, तो ब्रिटेन के पॉश इलाकों में शानदार बंगले भी हैं। खुफिया एजेंसियों से जानकारी ये भी मिली है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई से कुछ संपत्ति को बेचकर विदेशों में जायदाद बनाई। लेकिन ये सब दाऊद ने कैसे किया, तो खुलासा इसका भी करते हैं। जी हाँ, दाऊद के मुनीम कहे जाने वाले इकबाल मिर्ची को पकड़ने की चाहत में खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट गए। ब्रिटेन में दाऊद का धंधा चलाने वाला इकबाल मिर्ची खुफिया एजेंसियों के हाथ न आ सका और जब उसकी मौत के बाद उसके राज सामने आए तो एजेंसियां भी भौचक्की रह गईं। सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम ने इकबाल मिर्ची के साथ मिलकर कई बेनामी संपत्ति खरीदी। इकबाल मिर्ची का सबसे बड़ा गेम प्लान 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद शुरू होता है, जब एजेंसियों ने दाऊद की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था।
उसी वक्त मुंबई के वर्ली सी फ्रंट के पास 4 बड़ी संपत्ति को बेच दिया। 1000 करोड़ में बेची गई इस संपत्ति से दाऊद ने इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों के नाम से विदेशों में अकूत संपत्ति खरीदी। इस तरह से उसने काफी सारा पैसा कमाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और प्रॉपर्टीज उसकी लंदन में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरेबिया में है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कई जगह पे हैं, दुबई में है, इंडिया में है। सूत्र बताते हैं कि दाऊद के 10 देशों में कम से कम 50 संपत्तियां हैं। इनमें दुबई में खरीदा गया एक अपार्टमेंट, ब्रिटेन में खरीदा गया पोर्टलैंड हाउस भी शामिल है। उस वक्त मुंबई में सरकार ने दाऊद की जो संपत्ति जब्त कर ली थी, उन्हें भी खुली नीलामी में ट्रस्ट के जरिए दाऊद के इशारे पर खरीदा गया और फिर ऊंचे दामों में बेचकर उसका भी हिस्सा दाऊद को भिजवा दिया गया। अब सरकार ने मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय को काम पर लगा दिया है। निदेशालय ने मुंबई को चलाने वाली बीएमसी से भी शहर में दाऊद और उसके करीबियों से जुड़ी संपत्ति की डिटेल्स मांगी है। इनके अलावा ब्रिटेन, साइप्रस, तुर्की, स्पेन और मोरक्को सरकारों से संपर्क कर डी कंपनी से जुड़े बैंक खातों और उसमें जमा रकम के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद इब्राहिम भले ही अपने आप को महफूज मान रहा हो, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां उसको बख्शने वाली नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके आधार पर प्लान ए के तहत उसको जहां पकड़ना है, वहीं प्लान बी के तहत उसकी 4 महाद्वीपों के 10 देशों में फैली हुई प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद करना है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।